वेंचिंग फिर डिनर बनाने के लिए चली जाती है और विंग अपने अंकल को देखता है जो उनकी हालत थी ना बहुत पतली हो चुकी थी, यानी खाना पाने और टेंशन के मामले में उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल मैडम यू के साथ भी वैसे ही दिख रहा था। तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, वो चाहता था ज़रूर उनसे बदला लेना, बट उनकी हालत ऐसे देख के विंग को बुरा लग रहा था। तो विंग कहता है मैं बाद में आऊँगा, वेंचिंग से कहिएगा कि मैं आज यहाँ पे डिनर नहीं करूँगा, कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। और विंग निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद विंग जो अपने ऑफिस आता है, ऑफिस में आने के बाद अपने सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि जो जैंक्स कंपनी है ना उसे उनको फिर से वापस कर दी जाए, क्योंकि विंग ने उस कंपनी को टेक ओवर कर दिया था, उसके शेयर सारे मार्केट से ख़रीद लिए थे और जो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था उन लोगों को भी विंग ने ख़रीद लिया था, इसलिए विंग कहता है कि उनको उनकी कंपनी वापस दी जाए करके। उसे कहता है तो जो सेक्रेटरी वो कहते हैं ओके सर कह के वो वहाँ से चली जाती है। और विंग जो उनकी ऐसी हालत है कि विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग को उन्होंने बचपन से लेके बड़े होते तक पाला था, बट उन लोगों ने सिर्फ यही गलती की थी कि विंग को ये नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी करवा रहे करके, और विंग को डायरेक्ट उस मंडप में यानी जो चर्च था ना वहाँ पे लेके चले गए, होश में नहीं था विंग उस टाइम पे, और विंग से शादी करने के लिए कहा गया था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। बट विंग ने अभी अपने अंकल और मैडम यू की हालत ऐसी देखी ना, इसके बाद जो है विंग को अच्छा नहीं लग रहा है। और विंग सब कुछ क्लियर करने के बाद जो है जिनकी कंपनी थी ना उनके साथ भी जो उसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, यानी ज़्यादा नहीं की थी बट इतनी की थी कि उनके सर पे हमेशा जो है अपने शेयर खोने का डर बना रहे, इसलिए विंग वो भी सॉल्व कर देता है। और जैंक्स की जो कंपनी थी उनको भी सॉल्व कर देता है। और विंग जो अपने घर की ओर निकल जाता है अपने कार में बैठने के बाद विंग फाइल्स को देखते हुए घर की ओर निकल जाता है। और फिर विंग जो है घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वांग जी तो अभी तक आया ही नहीं है करके विंग टाइम को देखता है और विंग कहता है मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुका है, ऐसे कहता है विंग। और विंग बैठ जाता है और बैठने के बाद विंग जो सोशल मीडिया पे जो है ना चेक कर रहा था, वो देखता है कि उसके हस्बैंड के साथ बहुत सारी लड़कियों ने फ़ोटो निकाली और विंग हर लड़की को देखता है और वांग जी कैसे खड़ा है उनके साथ। वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ वांग जी जो स्टैचू की तरह खड़ा है, बट उनके साथ जो उनकी फ़ोटोज़ है ना विंग ये सब देखता है और विंग को इससे जलन महसूस होती है। और तभी विंग के फ़ोन पे फ़ोन आता है तो विंग देखता है कि वो जंशा का कॉल है करके, तो विंग कॉल को उठाता है। तो जंशा कहता है थैंक यू सो मच विंग, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी मदद किस लिए। तो विंग कहता है तो जंशा कहता है मैं तुम्हारा एहसान चुका नहीं पाऊँगा। तो विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से सब कुछ आप लोगों से मैंने छीना था ना, मैं आपको वापस दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। तभी जंशा कहता है विंग हमें माफ़ कर देना। तभी मैडम यू जंशा के हाथ से मोबाइल लेती है और मैडम यू कहते हैं विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, घर पे आ जाओ, विंग मुझे माफ़ कर देना, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मैंने ये सब नहीं किया होता तो बेहतर रहता, विंग मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, विंग वापस आ जाओ विंग। तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं। मैडम यू कहती है विंग तुम कल अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर पे डिनर करने के लिए आओ। तो विंग कहता है हाँ मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। तो मैडम यूँ कहती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी, ऐसे कहते हैं। और फिर फ़ोन कट जाता है और विंग जो उस टैब की ओर देख रहा है जहाँ पे वो सोशल मीडिया पे देख रहा था ना अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़, तो विंग कहता है पूछना पड़ेगा और मेरे पास शेड्यूल को सेट करना पड़ेगा। और विंग जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कल का शेड्यूल क्या है करके, उसे मुझे 2 घंटे की जो है ना छुट्टी चाहिए, इसलिए उस शेड्यूल को पोस्टपोन कर दो, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद वो अपने मैनेजर से बात करता है, मैनेजर से पूछता है कि हर जगह पे अभी ठीक से सब कुछ हो रहा है या नहीं, क्योंकि कल वो 2 घंटे के लिए गायब होगा इसके कारण। तो मैनेजर कहते हैं हाँ सर सब कुछ ठीक है करके। उस मैनेजर के हाथ के नीचे भी 10 मैनेजर और है, वो सारे लोग हैं जो विंग्स उनका हेड है, बट उनके नीचे ऐसे है कैटेगरी। और विंग जो लैपटॉप की ओर देख रहा था वो फ़ोटोज़ देखते देखते वहीं पे सो जाता है। और कुछ टाइम के बाद जो है वांग जी घर में आता है। वांग जी घर में आने के बाद वो जल्दी से अपना उसने ग्रॉसरी का सामान लाया था वो लेके जाके किचन में रख देता है और उसके बाद वो देखता है कि विंग वहाँ पे सोया है करके। तो वांग जी विंग के पास आता है और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग टैब देखते हुए सोया था, तो टैब भी ना विंग के पेट पे था। तो वांग जी उस टैब को उठाता है और विंग की ओर देखता है और विंग को उठाता है और उठाते हुए बेडरूम की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग की धीरे से आंखें खुलती है और विंग कहता है क्या तुम आ गए। तो वांग जी हाँ मैं चिल्लाता है। विंग कहता है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वांग जी कहता है उठाया तो है ना। तो विंग कहता है कब।
वांग जी कहता है अभी देख लो। तो विंग देखता है कि उसे वांग जी ने उठाया है करके। तो विंग कहता है ऐसे नहीं, मैंने कहा था मुझे उठाना था, हम कुछ खाने के लिए बाहर चलते। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम हर बार मुझे खाने के लिए बाहर ही लेके चले जाते हो, तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता। तो विंग कहता है मुझे पसंद आता है, तुम तो बेस्ट कुक हो दुनिया के। तो वांग जी कहता है सच में। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी कहते हैं ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, बट मुझे ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? तो वांग जी कहते तुम बेडरूम में रेस्ट नहीं करोगे क्या? वहाँ पे क्यों सोए थे? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तुम थक जाते हो, तो तुम्हें अच्छी तरह से रेस्ट करना चाहिए। तो विंग कहता है हाँ मैं थक जाता हूँ, और तुम नहीं थकते क्या? तुम तो सब कुछ करते हो, सुबह से लेकर शाम तक मेरे लिए सब कुछ करते हो, बट तुम तो रेस्ट नहीं करते हो, तुम अपनी कैफ़े में भी वर्क करते हो। तो वांग जी कहता है उसमें क्या हुआ? तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो विंग कहता है तुम ही मेरा सिर्फ ख्याल रखते हो और मैं तो तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखता। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या तुम मेरा ज़िंदगी भर ऐसे ही ख्याल रखोगे? तो वांग जी कहता है बट विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए। तो विंग कहता है अच्छा अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई और पसंद आई तो? तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है फिर तुम मुझे कभी क्यों बताते नहीं हो? तो वांग जी कहता है कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ के लिए, जैसा है वैसे चलने देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें बताता रहूँगा तो तुम्हें सोचोगे कि तुम भी मुझसे प्यार, यानी मैं चाहता हूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार बैक करो, यानी तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम्हें लगेगा ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तरस खा के तुम मुझसे प्यार करो। तुम्हारी फीलिंग्स अंदर से जब आएंगी ना तब आएंगी, मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ, शायद ज़िंदगी भर ना आए, फिर भी मैं तुम्हारे एक तरफा मैं प्यार कर सकता हूँ तुमसे। तो मैंने कहा बट क्यों? हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है ना, फिर भी तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ? तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बट मैं तुम्हें पहले से ज़रूर जानता हूँ। तो विंग कहता है कब? तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं कि हम एक दूसरे से कभी मिले हैं। तो वांग जी कहता है हम मिले हैं। तो विंग कहता है कब? मुझे क्यों नहीं पता? तो वांग जी कहता है तुम जब अमेरिका में थे ना, जब तुम अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, शायद से तुम्हें याद है या नहीं मुझे नहीं पता, बट तुम उस टाइम पे अपनी बुक्स को लेके जा रहे थे एक लाइब्रेरी की ओर। उस लाइब्रेरी में उस दिन मैं भी था, और वहाँ पे तुम उस लाइब्रेरी वाले सर से जो था ना, तुम उनसे बातें कर रहे थे, और बातें करते हुए तुमने उनकी बुक्स गिरा दी थी, और तुमने खुद की भी बुक्स गिरा दी थी। वहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे के बुक्स को उठा रहे थे, तभी मैं वहाँ से गुजरा था, याद है मुझे उस टाइम पे। और तुम उस इंसान के साथ हंस के बातें कर रहे थे और कहते सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, इसलिए सॉरी। बट वो इंसान तुम पे ट्राई कर रहा था, और तुम उसे अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे, फिर भी वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ भी कर रहा था, तब फिर भी तुम स्माइल कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो बट कुछ टाइम के बाद जब मैं उस लाइब्रेरी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि तुम उस जो इंसान था वो सर, उस इंसान को एक कोने में जाके तुम उसे अच्छी तरह से पीट रहे हो करके। तो मैं पूरी तरह शॉक हो चुका था, क्योंकि तुम अंदर तो कैसे उनके साथ हंस के बातें कर रहे थे, उससे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बट बाहर तुम्हारा जो डेविल लुक मैंने देखा था ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि अभी जो इंसान अंदर इतना ज़्यादा खुश होकर उस इंसान के साथ, जो इंसान उसके साथ छेड़छाड़ भी करा, ये सब कुछ करा उसे, फिर भी हैप्पी होकर बात कर रहे हो। बट बाहर जाने के बाद तुम तो पूरी तरह डेविल चेंज हो गए थे। तब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी मुझे पर्सनैलिटी उस टाइम पर पसंद आई, और उसके बाद मैंने 2 दिन तक तुम्हें फॉलो किया था। तुम्हें कहता क्या? बट मुझे कैसे पता नहीं चला? तो वांग जी कहते हैं इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, बट मैंने 2 दिन तक तुम्हें फॉलो किया था, तुम्हारा घर से लेके शॉपिंग मॉल तक, यानी जब तुमने कहा था ना उस अंकल के साथ तुम रहते हो, उस मेंशन तक मैंने तुम्हारा पीछा किया, वहाँ से तुम शॉपिंग के लिए जाते थे उन अंकल के साथ, सब कुछ मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा। बट स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि तुम्हें कहता क्या लगा था? तो वांग जी कहता है कि वो तुम्हें कहता क्या? तो वांग जी कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारा वो शुगर डैडी है करके। तो मुझे कहता क्या? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? तुम पागल तो नहीं हो ना, तुम कुछ भी सोच सकते हो। तो वांग जी सॉरी, मैं अपना सिर हिलाता है, मुझे माफ़ कर दो, बट स्टार्टिंग में लगा था, बट मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला। तो मैं कहता बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वो मेरा शुगर डैडी नहीं था, मैंने कहा था ना। तो वांग जी कहता हाँ, तुमने जब मुझे स्टोरी बताई ना, मैं तब समझ चुका था, बट कोई बात नहीं। तो विंग कहता कैसे कोई बात नहीं, तो मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा, ऐसे कहता है विंग। और विंग वांग जी को किक करना स्टार्ट कर देता है, यानी हाथों से मारना स्टार्ट कर देता है, और
वांग जी फिर विंग को बेड पे सुला देता है और विंग से कहता है बहुत बातें हो चुकी है, तुम जाओ सो जाओ। इसे कहता है, विंग कहता है नहीं अभी तो मुझे नींद नहीं आने वाली, इसे कहता है। और वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी कहता है आजकल तुम जल्दी घर नहीं आ रहे हो? तो विंग कहता है आ तो रहा हूँ। तो वांग जी कहता है अगर तुम्हारी मीटिंग्स रहती तो तुम्हें घर में जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टाइम पर आ सकते हो।